रुकिए, हो सकता है आपके शरीर में अभी तक बीमारी शुरू हो चुकी हो और आपको पता भी ना हो, क्योंकि शरीर हमेशा दर्द देकर वार्निंग नहीं देता है। कई बार वह चुपचाप अंदर से टूटता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। पता तब चलता है जब नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वो सच्चाई बताने वाली हूं जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो कभी दिखता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं है। हमारी रिपोर्ट सही आ रही है और हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे साइलेंट प्रोसेस चलते रहते हैं जो धीरे धीरे हमारी सेहत को कमजोर करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन 3 साइलेंट डेंजर्स किलर्स की जो हमारी बॉडी को अंदर से खराब करते रहते हैं। पहले नंबर पे आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये क्या होता है? जब शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और उन्हें खत्म करने वाला एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ जाता है, तो उसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे कि सेल्स कमजोर होने लगते हैं, स्किन जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है, शरीर के कुछ अंगों में दर्द महसूस होता है। दूसरे नंबर पे आता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसमें लोगों को सूजन दिखाई देती है, नसों को सख्त बना देता है, जॉइंट्स खराब कर देता है, हार्ट और लीवर में भी इफेक्ट करता है। तीसरे नंबर पे आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता और उसकी वजह से क्या होता है, वजन बढ़ता है, थकान बनी रहती है और फैट जमा होने लगता है। डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक रिपोर्ट खराब ना आए। सच क्या है आपको पता है? हार्ट अटैक, डायबिटीज या बड़ी बीमारियां अचानक नहीं होती है। उसकी तैयारी हमारे शरीर में कई सालों पहले से शुरू हो चुकी होती है। अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। शुरुआत में ही अगर समय रहते शरीर को सही पोषण और सुरक्षा मिल जाए तो इन साइलेंट प्रॉब्लम्स को काफी हद तक रोका जा सकता है। और यहीं पर काम आता है एक बेहद शक्तिशाली देसी पौधा जिसे सहजन कहते हैं और इसे मोरिंगा भी कहा जाता है। आपने दक्षिण भारत की तरफ खाने में लंबी फली देखी होगी जो सांभर में भी होती है। वो इसी पेड़ का फल होता है, लेकिन इसके पत्ते सबसे ज्यादा पौष्टिक माने जाते हैं। मोरिंगा के फायदे क्या क्या हैं? पोषण का खजाना होता है मोरिंगा। आजकल हम पेट भर खाना खाते हैं लेकिन पोषण नहीं खाते, और मोरिंगा में होता है प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए और सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जरूरी अमीनो एसिड, जिससे शरीर को खुद को रिपेयर करने की ताकत मिलती है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा, यह शरीर के अंदर से होने वाले नुकसान से बचाता है, हमारी सेल्स की रक्षा करता है, हमें जल्दी नहीं थकाता, ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, ब्लड शुगर सपोर्ट करता है, खासकर उन लोगों में जिनकी शुगर बॉर्डर लाइन रहती है या जिनके परिवार में डायबिटीज हो। इन्फ्लेमेशन कम करने से सहायता मिलती है, सूजन कम होती है, नसों के लिए अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हार्ट हेल्थ सपोर्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल बैलेंस और ब्लड बैलेंस की हेल्थ के लिए भी सहायक होता है। जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है। किन लोगों को जरूरी ध्यान देना चाहिए? अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, तनाव में रहते हैं, वजन या सूजन बॉर्डर लाइन में है, या फिर फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट अटैक और बीपी की, तो सावधान रहना जरूरी है। अब बात करते हैं इसे लेना कैसे है। आप इसको रोज आधा चम्मच लीजिए, या तो आप इसे पानी के साथ, दही
या फिर छाछ के साथ ले सकते हैं। अगर आप जूस लेते हैं या सलाद लेते हैं तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मोरिंगा के पत्ते मिल जाते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसका पाउडर भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जरूरी बात, यह कोई चमत्कारी दवाई नहीं है, लेकिन एक मजबूत प्रिवेंटिव सपोर्ट जरूर बन सकता है। सबसे जरूरी है सही खाना पीना, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव नियंत्रण। याद रखिए, बीमारियां अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। अगर आज आपके शरीर को ध्यान रख लिया तो कल पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेड मास्क पर हम सिखाते हैं जागरूक रहना, सुरक्षित रहना और स्वस्थ रहना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, जरूरी बात, अगर आपको ये मोरिंगा पाउडर परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है, आप भी वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। तो तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास के लोगों का।